हम लोग समझेंगे बच्चों की स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है। ये कुछ इस प्रकार का हमारा अर्थ का शेप है और ये जो अर्थ है इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। हम लोग इसमें लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे। ये जो लॉन्गिट्यूड्स है जो ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। मेरिडियन को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या इसको 0 डिग्री मेरिडियन बोला जाता है। और जो ये 0 डिग्री मेरिडियन है इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मेरिडियन है जो कि इंग्लैंड का कैपिटल लंदन से क्रॉस करता है और लंदन में ही के पास में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं या इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी बोला जाता है। जैसे ये 0 डिग्री मेरिडियन है तो इसके बगल में भी एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से बहुत सारे मेरिडियंस हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरिडियंस हैं जो कि ऐसे करते 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 आपको 180 डिग्री तक गए हैं। मतलब ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है इस ग्लोब के उधर उस साइड भी, मतलब पीछे की तरफ भी गए हैं। तो टोटल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं या 180 डिग्री मेरिडियंस हैं। ठीक है, तो जिन्हें कि इसे बोलते हैं, अगर इधर ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है इसको अगर इधर क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री मेरिडियन है तो हम लोग इसको बोलेंगे 50 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब हम लोग इधर की जैसे कि इस साइड बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अगर इस साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये एक 0 डिग्री मेरिडियन है तो ये 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 20, तो इस तरीके से इधर भी बढ़ते जा रहा है। तो इधर भी आपको एक मेरिडियंस, ऐसे बहुत सारे मेरिडियंस मिलेंगे या बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे और ये भी आपको 180 डिग्री तक गए हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको मतलब इसके इधर पीछे से भी 180 डिग्री गए हुए हैं। तो मतलब ये 0 डिग्री हो गया, इसका 180 डिग्री इधर और इसका 180 डिग्री इधर। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो हमारी धरती है इस ग्लोब पर 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री मेरिडियंस हैं। अब देखिए कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ जो है वो सन जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। सन है और ये अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है सन। तो रोटेट कर रहा है तो मान लेते हैं कि ये कोई ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड हम मान लेते हैं कि 100 डिग्री पर है। ये वाला जो लॉन्गिट्यूड कितना है, ये 100 डिग्री पर है। तो इस पर ये सन शाइन हो रहा है, सन की रोशनी इस पर सीधे पड़ रही है, लेकिन ये तो धीरे धीरे मूव करता जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है बॉल की तरह। जब ये बॉल की तरह घूमता चला जा रहा है तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि अभी जो है वो सन डायरेक्ट अभी इस मेरिडियन पर यानी 100 मेरिडियन पर 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर सन ऊपर में है। ठीक, जब अर्थ आगे ऐसे गोल घूमेगा तो उसके बाद ये 100 के बाद ये पहले 90 होगा। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री के ऊपर ठीक ऊपर में शाइन करेगा, फिर सन जो है वो 80 डिग्री के ऊपर में ठीक शाइन करेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से ऐसे ही करते करते सन आगे बढ़ता जाएगा और ये यहाँ पे 0 डिग्री पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, फिर उसी तरीके से यहां से जब आगे बढ़ेगा सन तो ये सन 10 डिग्री वेस्ट पर आएगा, फिर 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, इसी तरीके से सन बढ़ता चला जाएगा। तो सन धीरे 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 इनके ऊपर में ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा जो इंडिया है उसका जो लोकेशन है वो इस जगह पर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर और ये 0 मेरिडियन के ईस्ट में, इक्वेटर के नॉर्थ में और 0 मेरिडियन के ईस्ट में, इस जगह पर हमारा भारत है हमारा। और सन इधर से आता है इस डायरेक्शन से, मतलब पहले इस लॉन्गिट्यूड पर पहले शाइन करेगा, फिर इस पे शाइन करेगा, फिर इस पे शाइन करेगा, फिर इस पे धीरे 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 सन आगे बढ़ते जाएगा। वास्तव में बच्चों सन तो आगे नहीं बढ़ता है, सन अपनी जगह पर फिक्स है। ये अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है तो सन का जो रेज है वो इस पे पड़ता जाता है। बात तो सन का रेज सबसे पहले किस पर पड़ेगा, इस जगह पर पड़ेगा, उसके बाद इस जगह पे, फिर इस जगह पे, धीरे 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 रेज आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आइए हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो सन इधर से आ रहा होगा, सन की जो रेज है वो इधर से आएंगी। तो सन पहले ठीक ऊपर में ये जो जगह है ये है आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ये जो जगह है ये अरुणाचल
प्रदेश है ये जगह, और ये जो जगह है ये है गुजरात। ठीक है, तो सन जब सीधे शाइन करेगा तो पहले वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में ठीक यहाँ पर इस तरीके से सन रेज पड़ेगा, यहाँ पे शाइन करेगा। उसके बाद सन आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते हुए यहाँ पे शाइन करेगा, फिर यहाँ शाइन करेगा, शाइन करते 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 गुजरात की ओर आगे बढ़ जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम लैग होता है वो जो है वो 2 आवर्स का होता है। यानी सन अगर इस जगह पर है और सन को इस जगह से इस जगह पर पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में सन को 2 घंटे का समय लगता है। ये 2 घंटे का क्यों लगता है ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि ये यहां से यहां तक 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो 30 डिग्री को ये क्रॉस करने में सन को 2 घंटे का समय लग जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए सन यहाँ चमकते हुए ऐसे करके गुजरात तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। अब बात आता है तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मेरिडियन, 68 डिग्री मेरिडियन है, उसके बाद 69 डिग्री, 70 डिग्री, 71 डिग्री, 81 डिग्री, 91 डिग्री करते करते 97 डिग्री, यहाँ देखिए 97 डिग्री मेरिडियन तक है हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री मेरिडियन से 97 डिग्री मेरिडियन के बीच में पड़ता है। तो इतने सारे मेरिडियन हैं हमारे देश में, समझ में आया? तो अब दूसरी बात यह है कि सन जो है, आप लोग समझिए कि सन जो है यहां पर अगर साइन कर रहा है तो उस समय इस जगह पर 12 बज रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद सन यहां पर आ गया तो यहां पर 12 बज रहा है, फिर सन यहां पर आ गया तो यहां पर 12 बज रहा है, ऐसे ऐसे इस तरीके से बढ़ता जाता है। कहने का मतलब कि जिस जगह के ऊपर ठीक जिस जगह के ऊपर में सन शाइन कर रहा है उस जगह पर 12 बज रहा होता है। ठीक है, ऐसा रूल है कि सन जो है जिस जगह के ऊपर, मान लेते हैं इस जगह के ऊपर सन जो है सन ऊपर में है और यहाँ के सन रेज इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक ऊपर में है, तो यहाँ पर अभी 12 बज रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, सन इस जगह पर है तो इस जगह पर अभी 12 बज रहा होगा। ठीक है, सन 2 घंटा के बाद गुजरात पहुंच गया तो अब ये यहाँ पर 12, जब ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर 12 बज रहा है। तो सन जब गुजरात पहुंच गया उसको 2 घंटे का समय लगा, तब जिस समय यहां पर गुजरात में 12 बज रहा होगा तब अरुणाचल प्रदेश में 12 + 2 यानी कि 2 PM हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सन को 2 घंटा यहां लगा तो ये तो 2 घंटा से आगे निकल चुका है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो इस तरीके से तो ऐसे तो बहुत सारे मेरिडियन हैं, तो हम लोग क्या टाइम रखें अपने देश में? ठीक है, यहाँ पर जब 12 बज रहा है तो यहाँ पर 2 बज रहा है। अगर इंडिया में कोई प्रोग्राम होता है टीवी चैनल पर और वो कहा जाता है कि आपको 12 बजे आप बैठ जाना है, आपको खोल करके टीवी 12 बजे से आपको ये प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, तो पूरे देश के लोग 12 बजे खोल करके बैठ जाएंगे, लेकिन जिस समय गुजरात में 12 बज रहा होगा उस समय अरुणाचल प्रदेश में तो 2 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये लोग अपने हिसाब से 12 बजे खोल करके बैठेंगे, ये अपने हिसाब से 12 बजे खोल करके बैठेंगे, तो टाइम लैग हो जाएगा, कुछ सब लोग हौश पौश हो जाएगा कि क्या टाइम रखा जाए। इसलिए ये पूरा यहां से यहां तक जितने भी मेरिडियंस हैं सब मेरिडियन में से क्या किया गया, कोई एक मेरिडियन को कॉमन चुना गया कि हम पूरे भारत के लोग एक मेरिडियन को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानेंगे। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पर अपना ये जो मेरिडियन है ऐसे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश से क्रॉस करता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर। और मिर्जापुर में जो ये मेरिडियन है, ये जो मेरिडियन है ये 82 डिग्री 30 मिनट का ये मेरिडियन है, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड माना। तो यहाँ पे जब सन पहुंचेगा तो उस समय 12 बज रहा होगा, तो हम पूरे भारत में समझेंगे कि वो यही 12 बज रहा है। तो मिर्जापुर में जो टाइम हो रहा है जिस समय में, वही पूरे भारत में माना जाएगा। इसको मतलब भारत के लोगों ने, हम लोगों ने इसको अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया और इसी को बोलते हैं IST। इसी को बोलते हैं IST। IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो इसी मेरिडियन पर पड़ता है, इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन पर पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों बनाया जाता है। सब देश के ऊपर में बहुत सारे मेरिडियंस हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, लेकिन वो किसी एक लॉन्गिट्यूड्स को, एक मेरिडियन को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानता है। तो हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट को माना है। और मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर श्रीलंका किया है कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है
हम भी अपने देश में वही स्टैंडर्ड मेरिडियन को लेकर के चलेंगे। तो इससे ये अंतर हो गया कि भारत में अभी मान लेते हैं 5 बज रहा है, तो अभी श्रीलंका में भी 5 ही बज रहा होगा, क्योंकि श्रीलंका का टाइम और इंडिया का टाइम बिल्कुल मैच करता है। ठीक बात समझ में आ रही है बच्चों?